दो बहुएं और चालाक बुआ सास। रूपा और काजल दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। रूपा नौकरी करती थी और काजल घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास, ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा रूपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। काजल ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को रूपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद रूपा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। काजल ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और काजल से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी रूपा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही काजल ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, रूपा बहुत ही अच्छी है। और बुआ बोली, तू बहुत भोली है काजल, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी में ऐसी ही नहीं हुई। काजल से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको रूपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते बनाते मैं तो नाश्ता ही न कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती है और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और रूपा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी थी। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ न हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो रूपा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, रूपा दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली काजल के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को रूपा सब्जी की थैली काजल को पकड़ाते हुए बोली कि काजल, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर काजल खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। काजल सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने रूपा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। रूपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताब खरीदकर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर रूपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी आराम? और काजल, उसे तो कह कहकर आराम करवाना पड़ता है, सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वो ही करती है, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता और जब दोपहर बच्चे आते हैं उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है, मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों को भी आवभगत काजल बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है, फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से बोलती बंद हो चुकी थी। फिर रूपा भी अपने कमरे में चली गई और ये सारी बात रूपा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जी ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम तो सगी बहनों से भी बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास और हमेशा ही इनको लड़ाने की ही सोचती रहती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वाकर नुकसान तो हमारा ही घर का है ना, इसलिए मैं इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बात रूपा और काजल की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन रूपा और काजल जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर रूपा काजल जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर एक घर स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताओ और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।